हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो सके। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी एंड मुझे फ्यूचर विद एंजल गाइडेंस, इन सभी कार्ड्स के माध्यम से मुझे गाइड कीजिएगा। करते हैं रीडिंग की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। आज तो सारा डेक ही आता दिख है। दिस इज माई लास्ट शफल। कल एक दिन से तो एक दो कार्ड्स ही आ रहे थे। देखिए बॉटम की एनर्जी है द एम्परर विद एस ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग एनर्जी है। देखिए आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है ज्यादा, आपके पर्सन की एनर्जी चेंज होती हुई नजर आ रही है आपकी वजह से। आप मतलब खुद को चेंज कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना, मैंने बताया था कल की भी रीडिंग में कि आप तो चेंज हो रहे हो, इमोशन से थोड़ा बाहर निकल रहे हो। एनर्जी जस्टिस से कार्ड की आज शुरुआत हुई है, जस्टिस से। तो न्याय ऑफ कोर्स चाहिए, न्याय का वेट भी है, ठीक है, न्याय चाहिए। बॉटम की एनर्जी बिल्कुल मैं वही कह रही थी, इंतजार कर रहे हैं अपने साथ न्याय होने का। बहुत सारे कार्ड्स हैं आज। देखिए कोशिश तो यही रहेगी आपको सभी कार्ड्स दिखाई दें, ठीक है, लेकिन कभी कभी कार्ड्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि मुझे रीडिंग के लिए इधर उधर रखने पड़ते, ठीक है। तो जितने कार्ड आपको दिख रहे हैं उतने बढ़िया, बाकी एनर्जी पर ध्यान दें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी व्यूवर्स मेरे जस्टिस चाहते हैं और थोड़ा इस वक्त सेल्फ लव में है, थोड़ा इस वक्त कह दूं तो झुकना पसंद नहीं करेंगे। एम्परर की एनर्जी आई थी बॉटम की एनर्जी से, है ना। न्याय चाहिए और खुद से हो वो चीज कि किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो पर न्याय चाहिए, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक जिद जैसी चीज हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग सब्र करके बैठे हैं, आज ना तो कल न्याय तो होकर ही रहेगा। प्रे कर रहे होंगे कि न्याय तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कि मैंने इतना प्यार दिया तो मेरे नसीब में ही इतना लड़ाई झगड़ा दूरियां क्यों, मैं ही सब कुछ क्यों सहन करूं, ठीक है। जब मैंने इतना कुछ किया तो मेरे नसीब में इतना बुरा क्यों, ये चीज। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे कुछ लोग जो है वो चेंज हो चुके हैं, जैसे कि इमोशन से थोड़ा अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ की तो है इमोशन हाई बहुत ज्यादा, लेकिन जिनको थोड़ा समय हो गया है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कुछ लोग अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, ना कुछ कहते हैं, ठीक है, सिर्फ शांत होकर के इंतजार है, बिल्कुल चुप। अगर आपके पर्सन आते भी है ना तो आप इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार वाली एनर्जी में है, बहुत ज्यादा प्यार,
कि अगर आपके पर्सन कितनी भी गलतियां करने के बाद आ जाएं तो आप उनको माफ कर दोगे अब भी, ये एनर्जी भी है। ठीक है, जो अपना गुस्सा है जो भी है वो सब दबा दिया है, प्यार के आगे सब दबा दिया है। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को नए ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ आपके पर्सन का ही वेट है। आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप आपके पर्सन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक कर रखा हो अपनी तरफ से, ठीक है, या किसी का फियर हो। ठीक है, किसी तरह की ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, है ना। ब्लॉकेजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की और आपके बीच में झगड़ा हो गया हो, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि कहीं झगड़ा हो जाता है कि हमारे तो पैर भी नहीं पड़ रहे एक घर की तरफ, ऐसे वाला हिसाब है ना, कि खुद से हिम्मत ही नहीं हो रही कि जाकर के बात कर ली। कुछ लोगों का ये है कि इतना कुछ बिगड़ चुका है कि उन्हीं के आने का वेट है, खुद से जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, जस्टिस चाहिए, स्पाई तो जरूर कर रहे हैं अपने पर्सन को, कब आएंगे, वेट है इनके आने का। कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, कंफ्यूजन की वजह से परेशान, उदास, अकेलापन, कब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, खुद को चेंज करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। देखिए कुछ लोग हैं जो अपने इमोशन सारे हिडन कर रहे हैं, अपनी सारी चीजों को छुपा रखा है, आपने अपने अंदर ही छुपा के रख लिया है। ठीक है, कुछ लोग बुरे समय से सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ये नजर आ रहा है कि अगर आपकी तरफ आपके पर्सन आते हैं, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे है। कुछ लोगों की लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा जरूर है यहाँ पर। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा अकेलापन, उदासी, जिससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को सॉलिड बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक्शन चाहिए लव लाइफ में, क्योंकि रुकी हुई जिंदगी अच्छी तो नहीं लगती। विश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आप यूनाइट हो जाएं। ठीक है, किस किस की एनर्जी है, कैसे कैसे अपने हिसाब से लें, पर चाहिए क्या वो मैंने आपको बता दिया। न्याय से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो आपको जस्टिस ही चाहिए इस रिश्ते में। किस हिसाब से चाहिए वो भी बता दिया। कुछ लोगों को सिर्फ कमिटमेंट चाहिए और कुछ लोगों को आपके पर्सन आ जाएं। इस चीज का वेट है कि मेरे पर्सन लौट आए। कुछ लोगों को ये है कि अगर आपने उनके साथ अच्छा किया है और उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उनको कर्मा मिले। यहाँ पे कर्मा की एनर्जी है, जैसा जिसने किया है उसको कर्मा मिलना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो। जो भी लोग आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में आए हैं, उनको कर्मा मिले, जैसे कि थर्ड पार्टी। ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है उसको कर्मा मिले। इस तरह से कर्मा, काफी लोगों को कर्मा चाहिए कि जस्टिस हो हमारे साथ। ठीक है, ये चीजें काफी कमिटमेंट भी आते हैं मेरे को। ठीक है, कमेंट आते हैं, कमिटमेंट कर, सॉरी आज एक गर्मी चढ़ गई है मुझे, आज बराबर में फंक्शन था ना, इतनी गर्मी थी। हाँ, तो कमेंट आते हैं ऐसे ऐसे कि उस पे लिखा होता है कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, तो बिल्कुल वही एनर्जी है कि आप चाह रहे हैं कि कर्मा मिले यहाँ पर, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपने काफी कुछ इन्वेस्ट कर दिया, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया और मिला आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखा, फसाद, लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, ये अकेलापन, है ना, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि कर्मा मिले। इन्हें भी बुरा सा बुरा वक्त दिखना चाहिए वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए कुछ लोगों की एनर्जी फ्लक्चुएट होती हुई भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कभी कुछ मन कर रहा है, कभी कुछ मन कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। कभी आपके मन को भरोसा हो जाता है नहीं मेरा पर्सन मेरा ही है, ठीक है, और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सच में मेरा ही है, ऐसी भी एनर्जी है।
किस तरह की फ्लक्चुएशन है ये अपने आप देखिएगा, बता दिया है मैंने। इस तरह के कभी अच्छे थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, कभी बुरे थॉट्स घेर रहे हैं, कभी आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, कभी एकदम नेगेटिव हैं, है ना। ये चीज है, कुछ लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल भी बहुत हो रहे होंगे इस वक्त, और नर्चरिंग केयरिंग बिहेवियर है। आपकी एनर्जी की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी यही नजर आ रही है कि बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लविंग केयरिंग एनर्जी भी है मेरे कुछ व्यूअर्स की। कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा ईगो और नाराजगी में है, बिल्कुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है, लेकिन अब सेल्फ लव में है, ठीक है। आपको भी इज्जत प्रॉपर चाहिए, वो चीज है कि जितना आप कर सकते थे आपने किया है, अब सामने वाला एफर्ट्स करे, ये आपको न्याय मिले, ये चीज। अब बदल रहे हैं, आपका नजरिया बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्यार कम हो गया, प्यार उतना ही है। आज भी दिन भर आप उनके बारे में सोचते हैं, यादें नहीं जा रही हैं कहीं भी, नहीं, यादें वही हैं बरकरार। बस थोड़ा सा सोचने समझने का, रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, अपने माइंड का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को हील करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये चीज है, थोड़ी नाराजगी भी है किसी चीज की अपने पर्सन से, ये आप ही जाने क्या नाराजगी है, मैं क्लैरिफिकेशन भी नहीं ले रही इसलिए ठीक है। स्पाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं कुछ व्यूवर्स का है जो अभी भी थोड़ा लो वाइब्रेशन में है, अभी भी रातों को रोना, रातों को परेशान रहना, दिन भर सोचना और अकेले में रोना, इस एनर्जी में आज भी हैं, ठीक है। अगर कहीं पार्टी वगैरह में भी जा रहे होगे तो सबसे ज्यादा अकेलापन फील होता है, कहीं मजा नहीं आ रहा। चाहे कुछ भी हो, कितना भी उत्सव हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको मजेदारी नहीं मिल रही कहीं भी, ये चीज है ना। और देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई नए ऑफर आ रहे हैं, आपके घर वाले वगैरह आपके लिए शादी का रिश्ता वगैरह देख रहे हों, तो हो सकता है आप लड़ाई झगड़ा कर जाते हो, ठीक है, या दुविधा में हो क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि मन तो पर्सन में पड़ा है, ठीक है। यहाँ कमिटमेंट को लेकर भी लड़ाई झगड़ा है, या तो आपके पर्सन से और या आपके घर वालों की भी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि बता नहीं रहे हैं अपने घर में कि ऐसे लव लाइफ है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। वेट कर रहे हैं सॉलिड डिसीजन का, एक एक्शन का, जब आप यूनाइट हो। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये आउट हो तो आप एंटर हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कि इनसे निकलकर आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएं, सारी प्रॉब्लम्स हैं ये निकल जाएं और आपके पर्सन और आप यूनाइट हो जाएं, ठीक है। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। देखते बहुत रहते हैं कब क्या हो रहा है, ऑनलाइन बहुत स्पाई करते हैं। कौन है भाई, पूरा दिन ही आप निगाहें रख रखी है, ऐसे ही आपके पर्सन भी करते हैं, उनकी भी रीडिंग में यही आता है कि स्पाई तो ये भी, निगाहें तो इनकी भी पूरी लगी हुई है तुम्हारे ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है एनर्जी देख करके कि आपको लगता है ये इंसान इतना ऑनलाइन क्यों आ रहा है ना, देख करके, और पता चला वो भी तुम्हें ही स्टॉक कर रहे हैं कि ये इंसान कहाँ लगी पड़ी है इतनी रात को, ये इतनी सुबह सुबह, ये पूरा दिन ही ऑनलाइन। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि एनर्जी देख के मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पर, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है उनकी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। This is my last shuffle. बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स विद 5 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड में लगा लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है।
10 ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वहाँ से भी हर्मिट, यहाँ से भी हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस विद द वर्ल्ड कार्ड भी है, कहीं ना दिखे। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो इनकी एनर्जी ऐसी है, देखिए घर परिवार गृहस्थी वाले हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, या आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, यहाँ पे कोई एक या आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, मैरिड पर्सन की एनर्जी है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, ठीक है, आपके बच्चे भी हैं, तो आपके पर्सन परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आप थोड़ा गुस्से में हैं तो वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा शांत हो जाएं और सही डिसीजन लें, ठीक है, सोच समझकर फिर से डिसीजन लें, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है ये आपको बोल नहीं पाते, लेकिन ये खोना नहीं चाहते, ठीक है। एक तो चीज ये है, ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत प्यार भी करते हैं और आप इनकी नजरों में बहुत अच्छे पर्सन हैं। ऐसा नहीं है कि आप में 10 बुराइयां देखते हैं, तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। आप इनके घर को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, ये बात जानते हैं, ठीक है। और अगर आप अलग अलग जगह मैरिड हैं, ठीक है, उन लोगों का ये है कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो परेशान हैं, ठीक है, कि डिसीजन ले तो ले कैसे, है ना, क्योंकि ये कुछ तो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड हैं तो ये भी अपने बच्चों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक बंधन है इनके पास इन चीजों का, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, एक मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये वहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखिए अगर इनकी हैप्पी फैमिली है तो ये छोड़ने को तैयार नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। अगर इनके बच्चे हैं, फैमिली है और पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये आपको भी मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उनको भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इनको परेशान रखता है, ठीक है, तो ये वहां से जरूर निकलना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वहां से बाहर निकलने की, क्योंकि बहुत ज्यादा सफरिंग में है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आप बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अब इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको बता सके कुछ चीजें। आप इतने पावरफुल, इतने चेंज इनको नजर आ रहे हैं कि पहले जैसी बात अब रिश्ते में इनको लग नहीं रही, ठीक है, ये चीज है। और इनको ये भी लग रहा है या तो आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, छुपाने लगे हैं अब आप, जैसे पहले सब कुछ बता दिया करते थे, ऐसा नहीं है। अब कुछ ना कुछ हाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं है, या तो आप या आपके पर्सन, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है तो ये बताएंगे जरूर, ये आपको बताना भी चाहते हैं, ठीक है। स्पाई यहाँ कर रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं,
ठीक है। इस चीज़ की योजना बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दे सकें। 2 सिचुएशन में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग है, कैसे निकलें इस सिचुएशन से, कैसे बैलेंस करें। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा चेंज देख रहे हैं, ये तो चीज़ है। इनको लगता है या तो आपकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आप पहले अनमैरिड थे तो कुछ लोगों को ये भी है कि शायद कहीं आपकी शादी ना हो गई हो, ये भी चांसेस यहाँ लग रहे हैं। अगर आप मैरिड एज में हैं तो, और अगर काफ़ी समय से संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी यहाँ पर एनर्जी है, वही एनर्जी ना चेंज की। जैसे कुछ लोगों में अगर काफ़ी समय से बातचीत बंद है और आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हुआ है या नंबर वगैरह भी नहीं थे कहीं से भी, तो इनको अब थोड़े ये चीज़ें हैं कि ना जाने अब क्या कुछ बदल चुका है, ऐसा है। ठीक है, जिसको जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ तो रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है लेकिन स्लो हैं, क्योंकि ये अटके हुए हैं, प्लानिंग के साथ ही बढ़ना चाहते हैं। बड़ी बात यह है, ये किसी को भी अन्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती, ये चीज़ है। अगर इन्होंने आपको परेशान किया है, इस बात का दुख इनको भी है। दुख कहूँ या अफसोस कहूँ, ठीक है, ये चीज़ है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है। आपके बारे में इनकी दिमाग से आप निकल नहीं रहे हैं, और हो सकता है ये बात ये पर्सन छुपा भी रहे हों। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ये चीज़ छुपा भी रहे हैं कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, अपने इमोशन को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन छुपाए जाएंगे नहीं इनसे, क्योंकि इस वक्त एनर्जी मून की आने वाली है। देखो कितना बैलेंस रखते हैं फुल मून पर, ये देखना बनता है कि कितना बैलेंस रहते हैं। पर फिलहाल तो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है। पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अब थोड़ा इनबैलेंस्ड होने लगे हैं। ठीक है, कोशिश पूरी है कि अब भी बैलेंस करूं, मैं खुद को कंट्रोल में रखूं अपने इमोशन। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपके पास जल्द आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड है, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं। इनसे अब अपनी जो अंदरूनी बातें हैं ना, अपना जो इमोशन है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जिन लोगों को थोड़ा टॉर्चर वगैरह फील हो रहा है, ये उनकी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक डिसीज़न अपनी लाइफ का ज़रूर लेना चाहते हैं, और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का पछतावा भी है इनको कि ये अपनी लाइफ में एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे। जो ये चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, और जो नहीं चाह रहे हैं वही होता जा रहा है। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो फिलहाल ये यही चीज़ देख रहे हैं, आपके लव केयर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग चेंज देख रहे हैं आप में, कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तो ये इनकी एनर्जी है। फिलहाल ये खुश नहीं है। बड़ी बात ये है कि जहाँ भी हैं अटके हुए हैं, और खुश तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कंप्लीशन में ये आपके साथ ही आना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी खुशियाँ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ठीक है, और जो सही था वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये सही पर्सन से मैरिड हैं, अगर कोई पर्सन है जो इनका ध्यान रखता है, अच्छा लविंग केयरिंग है, तो ये उसे भी नहीं छोड़ पाएंगे। बड़ी बात ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए
कहीं आप कहो कि मैम ने बोलिया नहीं छोड़, आपको भी नहीं छोड़ना चाह रही है। ये चीज़ है, ये दो नाव में सवार रहना चाहते हैं। इस चीज़ का कंफ्यूजन इनको बहुत ज़्यादा है कि ये ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ये थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दी। चलिए देख लेते हैं आप दोनों की दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर। जल्द से जल्द आ जाएं, टावर मूवमेंट ख़त्म हो, ठीक है। यूनियन चाहिए आपको, कंप्लीशन चाहिए, ये चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, कैसे, क्या था ये, सारे ही छूट गया आज तो हाथ से, हो जाता है कभी कभी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एक दो पार्ट से क्लैरिफिकेशन दें, क्या चल रहा है। मून ये थोड़ा इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, कभी इमोशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। अभी देखिए मैंने कहा ना, थोड़ा कंट्रोलिंग पर्सन है, अभी अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक शुरुआत हो सके। लेकिन कुछ लोग अभी थोड़ा सा ईगो में है, अभी ईगो है इनके अंदर, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, कोई ऐसा बड़ा है, ठीक है, जो शायद इनकी बातों को या इमोशन को नहीं समझ रहा है, इनकी दिल की भावनाओं को नहीं समझ रहा है। तो ये विश कर रहे हैं कि उस सिचुएशन से ये बाहर निकल जाए, इतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि अपनी बात को रखवा सकें, ठीक है। तो ये एनर्जी इनकी नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं इस रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। बैलेंस आने वाला है, सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, और क्या इमीडिएट फ्यूचर है एंजल्स। विजडम, क्या बात है, अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब की एनर्जी है भाई। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। गजब, बहुत अच्छा, वाह। क्यों आया है विजडम? ओके, देखिए यहाँ पे बैलेंस आने वाला है, विशेष पूरी होने वाली हैं, सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एक साइकिल शुरू होने वाली है, कंप्लीशन में आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि यूनियंस दिखाई दे रहे हैं। क्यों आया है डेस्टिनी? वाह, किस चीज़ से मूविंग ऑन, किस चीज़ से मूविंग ऑन। ओ वाह, वाह,
अमेजिंग। देखिए वेटिंग से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग वेटिंग से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, सच देखते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस में आने वाली है सिचुएशन। ओके, प्लीज इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा ढोल वगैरह की आवाज़ आ रही हो उसको, ओके, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे फंक्शन चल रहा है घर के बाहर, एक से, है ना, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर, क्या बात है, ढोलों से शुरुआत वैसे मुझे ये बोलना चाहिए था इग्नोर नहीं कीजिएगा, सेलिब्रेट करो कि सक्सेस आने वाली है, ठीक है। इस वक्त पैशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, पैशन बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। बट एक चीज का ही ध्यान रखना है, देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से भी निकल रहे हैं, दो सिचुएशनों की जगल से भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, यूनियंस होते हुए नजर आ रहे हैं, हर्मिट सिचुएशन से भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि जो चीजें आपको सर्व ना करें, क्योंकि कुछ जो एनर्जी पहले आई थी उसमें एक कार्ड आया था, सच्चाई को जरूर देखें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, विजडम का कार्ड भी यही चीज लेकर के आएगा कि इतना आपके अंदर दिमाग है कि आप अपना डिसीजन ले सको, आपको क्या करना चाहिए, किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए, ये आपका निर्णय होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। आपके पर्सन आ तो रहे हैं लेकिन वो कैसे इंसान है ये आपको परखना होगा, ठीक है। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पर्सन आ रहे हैं तो परख करके ही चीजों को लेकर आए, खुद को बैलेंस में रखें, खुद की हीलिंग पर ध्यान दें, ठीक है, और स्टक सिचुएशन से बाहर निकले। यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है, पर्सन आ रहे हैं, आपकी विशेष पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके पर्सन आएंगे, इतना पैशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वेटिंग से अब आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वेटिंग किसी भी चीज की हो सकती है, उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बाहर ऐसे ही नहीं कह रही हूं मैं, बाहर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पर्सन आ भी गए और आपको लगता है किसी समय बाद कि अगर वो आपके कार्मिक हैं या आपको ट्रिगर करने के लिए आ रहे हैं, आपका यूज कर रहे हैं, तो आप उससे भी हील होते हुए नजर आ रहे हैं, उन चीजों से बाहर निकल जाएंगे, एक क्लियर रास्ता मिलेगा अब आपको, ठीक है। झूठ नहीं बोलती मैं, झूठ बोलूंगी भी नहीं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। कल को आप कहो कि मैम पर्सन आए थे, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब क्या। देखिए जिन लोगों का भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी रह गया वो ठीक, लेकिन कुछ लोग उस चीज से बिल्कुल कहते हैं ना कि मुंह मोड़ के आगे निकल जाना, आपका खुद ही मन भर जाएगा। ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर आ रहा है जिससे आपका खुद ही मन भर जाएगा और आप खुद मूव ऑन करोगे, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। या तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है, वो क्लैरिटी किस वे में है ये आप देखोगे, आप डिसाइड करोगे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बार बार प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है एक बार में उसको निकाल दो, है ना। अगर कहते हैं ना कि सुई घुस गई हाथ में और उससे बार बार वो हिल रही है अटक अटक के कहीं पे, वो दर्द हो रहा है, लेकिन अगर आप कैड़ा जी करके उसे निकाल दोगे शरीर में से, तो एक बार तो दर्द करेगी, बाद में वो घाव भी ठीक हो जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर है, वो पेन ज्यादा बेहतर है, ठीक है। देख लेते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स को जस्टिस मिले और एकदम क्लियर रास्ता हो आगे के लिए, खुशियों भरी लाइफ आगे आती रहे, ठीक है। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। अरे दिखा भी दो, देख लिए मैंने बॉटम के भी को पता जाता है ना। देखिए वेट से बाहर निकलोगे, ठीक है, नया डायरेक्शन चूज करते हुए नजर आ रहे हो। कम्युनिकेट कॉल मैसेज जरूर आएंगे आपको, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को कुछ चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है। और
इसी साल में, ये ध्यान रखिए, इसी साल में काफी लोग यूनाइट होंगे। इसी साल में ज्यादा वक्त भी नहीं रह रहा है इतना, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और अच्छे कर्मा करने की जरूरत है। ठीक है, लेट गो करो सिचुएशन को, नया डायरेक्शन चूज करो, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो। कुछ लोग वेटिंग से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल निकलो भाई जल्दी जल्दी, किस चीज का वेट। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, कोई गलती हुई है क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।